अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आयरलैंड के रिटायरमेंट वीज़े के वाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और फॉरवर्ड भी करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आज हम इसका आगाज़ करते हैं कि जो रिटायरमेंट वीज़ा है ये किन साहबान को मिलने वाला है और इसके साथ साथ ये है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, और इसमें नॉन वीज़ा रिक्वायर्ड जो पीपल हैं या वीज़ा रिक्वायर्ड पीपल हैं उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आगे वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो। इफ़ यू इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं कि इफ़ यू विश टू रिटायर टू आयरलैंड यू मस्ट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वो कहता है जब आपने आयरलैंड आना है तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड मीट ऑल कंडीशंस, तमाम कंडीशंस को आप मीट कर सकें, पूरा कर सकें आप। ठीक है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ योर कंप्लायंस विद फाइनेंशियल कंडीशंस। अब आप समझ ही गए होंगे जो बात पहले मैंने की उसी की वजाहत कर रहा है। दिस वेरिफिकेशन मस्ट बी सर्टिफाइड बाय एन आयरिश अकाउंटेंसी फर्म। अब ये है कि वो कहता है कि ये जो वेरिफिकेशन है, कौन सी वेरिफिकेशन की बात कर रहा है? जो आपके एसेट्स की जो वेरिफिकेशन है ये आयरिश अकाउंटेंसी फ़र्म है जो कि उसका सारा तखमीना लगाएगी कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ रहना और आप जा सकते हैं। मतलब जो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है तो वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद कहता है द एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ एक्सप्लेन्ड बिलो। पीपल फ्राम वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान है मस्ट अप्लाई फॉर आर डी रिजाइड वीज़ा बिफोर अराइविंग इन आयरलैंड। आपको डी रिजाइड वीज़ा जो है वो लेना होगा आपको आने से पहले। एंड ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई फ्राम स्टैम्प ज़ीरो बिफोर अराइविंग इन आयरलैंड। तो आपको एक स्टैम्प ज़ीरो जो है वो अप्लाई होगी आयरलैंड आने से पहले। ठीक हो गया। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करता है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द रिटायरमेंट परमिशन यू मस्ट बी एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशली। दिस मीन्स दैट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू एक्सेस स्टेट बेनिफिट्स वाइल रेजिडेंट हेयर ऑन द रिटायरमेंट परमिशन। तो यहाँ पे भी बात क्लियर कर दी कि आप जो स्टेट के बेनिफिट्स हैं जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ रहेंगे और फिर रहने के बाद आपने अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। ये देखें जी, सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली की बात कर रहा है। दिस मीन्स दैट यू आर नॉट इंटाइटल टू एक्सेस स्टेट बेनिफिट्स। आपको इसका मतलब नहीं है कि स्टेट बेनिफिट्स परमिशन मिल गया आप चले गए लेकिन स्टेट बेनिफिट्स आप नहीं ले सकते वाइल रेजिडेंट हेयर ऑन द रिटायरमेंट परमिशन। रिटायरमेंट परमिशन मिलेगी उस दौरान आप स्टेट के बेनिफिट्स नहीं ले सकते। हाँ, जब आपको आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको स्टेट बेनिफिट देती है कि नहीं, वो बाद में आपको क्लियर हो गई सिचुएशन। अभी तक जो है वो सामने आ गई बात। पीपल ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स है कि जो इंडिपेंडेंट पीपल्स हैं उनका मतलब क्या है। फॉर पीपल ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स हु विश टू रिटायर टू आइलैंड, के जो आइलैंड में रिटायर होना चाहते हैं। तो या ये कह लें कि जो रिटायर होकर पाकिस्तान से जो वो हजरात जो अपनी जमा पूंजी, रिटायरमेंट का पैसा सारा कुछ इकट्ठा करके आइलैंड जाके सेटल होना चाहते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ वहाँ स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि यू शुड हैव एन इंडिविजुअल इनकम। आपकी इंडिविजुअल इनकम जो है वो 50,000 यूरो पर ईयर होनी चाहिए आपके पास एट लीस्ट। तो ज़ाहिर है कि आप 3 साल 5 साल तो मिनिमम वहाँ रहेंगे तो फिर आपके पास फर्दर जो स्कोप है वो क्लियर होगा। यू मस्ट आल्सो हैव एक्सेस टू अ लमसम ऑफ द मनी टू कवर एनी सडन मेजर एक्सपेंसेस। आपके पास लमसम पैसा होना चाहिए कि कोई भी सडन मेजर एक्सपेंसेस जो हों उनको आप बेयर कर सकें। मेजर सडन एक्सपेंसेस क्या, जाके वहाँ रहना ही है, रहाइश का, खाने पीने का, ये सारा खर्चा है। लेकिन इसके लिए और कोई बीमारी शुमारी आ जाती है, कोई दवाई दारू वगैरह, बुढ़ापे के और मसले मसाइल, ठीक हो गया, तो उसमें आपको ये पर ईयर आपके पास होना चाहिए कितना, 50,000 यूरो पर ईयर। दिस लमसम शुड बी इक्वल टू फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इन द स्टेट। अब आपको क्लियर होगी कि ये आपके वहाँ रहने का ही खर्चे की बात कर रहा है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन स्प्रेडशीट। वो कहता है जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है आपका वो प्रेजेंट होना चाहिए स्प्रेडशीट के अंदर फ्रॉम
फॉर्म, हाँ स्प्रेडशीट फॉर्म में होना चाहिए, एंड कन्वर्टेड इनटू यूरोज़, और यूरो के अंदर कन्वर्ट करके आपको वो अमाउंट बना के देंगे जिसमें ये शो होगा कि जो पाक रुपीज़ हैं वो कन्वर्ट जब हुए यूरो के अंदर तो वो कितनी अमाउंट बन गई, क्या वो इतनी अमाउंट बनी कि जो यहाँ पे 50,000 यूरो पर ईयर बात कर रहा है। तो ये टोटल जो है, अगर 2 से 3 साल का आप, 3 साल तो मिनिमम आप रखें या 5 साल का आप रखें, तो फिर उसके बाद है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह की ना होंगे, आपने एट द एंड इसको सारा पैसा एकत्र कर लिया, 6 मंथ की रनिंग बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, जो कि आगे चल के कहीं ना कहीं उसकी वजाहत भी आ जाएगी। तो बैर कैफे के इट शुड के रियली शो ऑल इनकम एंड स्पेंडिंग ईच मंथ, जो कि हर महीने ये शो करेगी कि आपने हर महीने वहाँ पे कुछ ना कुछ खर्च करना है। तो कहता है कि दिस मस्ट बी सर्टिफाइड बाय एन इंग्लिश अकाउंटेंसी फर्म, जो कि पहले बात हो गई है कि हु हैज़ द एक्सपर्ट नॉलेज अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ ओवरसीज बैंकिंग अकाउंटेंसी डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा। अच्छा, कहता है सबमिट एन एप्लीकेशन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की बात कर रहा है। उसके बाद स्टेप 1 में वो कहता है कि इफ़ यू आर वीज़ा रिक्वायर्ड और नॉन वीज़ा रिक्वायर्ड यू मस्ट अप्लाई द परमिशन बाय कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसकी आप फिलिंग करके ये अलॉन्ग विद द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स इसको आप सेंड करेंगे किस पते पे, एंड सेंडिंग दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू, ये कह रहा है कि एंड सेंडिंग दी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू स्टैम्प 0, ये हो गया। अच्छा जी, ये अब डबलिन जाएगी आपकी डाक बाई पोस्ट, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सारा फिलअप हो के साथ उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लगेंगी। वो भी आगे रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं इन्होंने, चूँकि इसी पेज के अंदर ही काफ़ी सारी जो वीज़े के रिगार्डिंग मालूमात हैं वो दे दी हैं। इफ़ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, यू विल बी इशूड विद अ कंडीशनल लेटर ऑफ ऑफर एंड एन एग्रीमेंट फॉर्म फ्रॉम डोमेस्टिक रेजिडेंस एंड द परमिशन डिवीज़न। अब यहाँ तक वो कहता है कि अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, यू विल बी इशूड विद द कंडीशनल लेटर, आपको एक कंडीशनल लेटर दिया जाएगा। ऑफ़र का एक कंडीशनल लेटर होगा, एक किस्म की ऑफ़र आएगी आपको, उसमें कुछ कंडीशंस होंगी कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं आपके ठीक नहीं थे या कम थे या वो हैं, या आप इसको मतलब ये है कि कोई चीज़ फर्दर कोई मेडिकल हो सकता है वो मांग लें आपसे, कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो कंडीशनल लेटर में होगी कि ये कंडीशंस हैं। कंडीशनल लेटर का मतलब ये कंडीशंस लगा के कुछ चीज़ें आपको दे देंगे रिक्वायरमेंट्स की कि इन चीज़ों को फिलअप करके पूरा करके वो आप उसको रिप्लाई करेंगे। एंड द एग्रीमेंट फॉर्म, और एग्रीमेंट फॉर्म भी होगा फ्रॉम डोमेस्टिक रेजिडेंस एंड परमिशन डिवीज़न, जो आपको वहाँ से एक किस्म का एग्रीमेंट फॉर्म भी देगा, वो भी साइन करके फिलअप करके आप सेंड करेंगे। दिस कंडीशनल लेटर ऑफ ऑफर इज़ गिवन, अब यहाँ से शुरू करें। दिस condition letter of offer is given on the condition that you meet the required visa checks and is subject to the डिस्क्रिशन ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिसर व्हेन यू एंटर टू द। अब ये आप सारा कुछ कर करा के जब वहाँ पहुँच जाते हैं स्टेट में, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है एट द एयरपोर्ट, वो आपको उसकी स्वाबदीद पे होगा कि वो आपको वहाँ चेक करे आपके वीज़े के स्टेटस को, और आपसे कुछ बेसिक जो हैं क्वेश्चन भी कर सकता है, और करने के बाद अपनी तसल्ली करने के साथ वो आपको इंट्री स्टैंप लगा देगा और आप खैर खैरियत से दाखिल हो जाएंगे। अब आता है कि अप्लाई फॉर वीज़ा, दिस इज़ ओनली नेसेसरी इफ़ यू आर अ वीज़ा रिक्वायर्ड। अभी स्टेप 2 की बात करता है कि अप्लाई फॉर वीज़ा, दिस इज़ ओनली नेसेसरी इफ़ यू आर वीज़ा रिक्वायर्ड। जैसे कि वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्रीज़ हमारे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होंगे जो वीज़ा रिक्वायर्ड होंगे। इफ़ यू आर अ वीज़ा रिक्वायर्ड पर्सन एंड हैव रिसीव्ड योर कंडीशनल लेटर of offer from domestic residence and permission division to retire to Ireland, then you must contact your local visa office to apply for a visa to enter the state। अब वो कहता है कि जब आप वीज़ा रिक्वायर्ड पर्सन हैं तो एंड रिसीव्ड कंडीशन लेटर भी आ गया, आपको ऑफ़र लेटर आ गया या कंडीशन लेटर आ गया फ्रॉम डोमेस्टिक रेजिडेंट परमिशन से कि आप वहाँ रिटायर का जो ये वीज़ा है ये लेके वहाँ आ जाएं, देन यू मस्ट कांटेक्ट योर लोकल वीज़ा ऑफिस। फिर आप वहाँ लोकल वीज़ा ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। आप वीज़े के लिए वहाँ आके वहाँ इंटर होके यानी स्टेट में इंटर होके फिर आप वहाँ इसके लिए लोकल वीज़ा ऑफिस में आप जाएंगे, वहाँ इसको एंट्री करवाएंगे आप अपनी, या वीज़ा वहाँ से आपको फ़र्दर वीज़ा या उसकी फ़र्दर जो है प्रोसेस वहाँ से होगा। In order to
reside in the state on retirement conditions you must apply for a D reside visa। ठीक है, अगर आपको वहाँ स्टे रहना है तो आपको फिर अप्लाई करना है डी रिजाइड वीज़े के लिए। व्हेन सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर अ डी रिजाइड वीज़ा, जब आप एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं डी रिजाइड वीज़े की, यू मस्ट इंक्लूड योर कंडीशनल लेटर ऑफ़र। आपने ये कंडीशनल लेटर ऑफ़र जो है ये ज़रूर इंक्लूड करना है। ठीक हो गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑब्टेन अ डी रिजाइड वीज़ा बिफोर एंटरिंग द स्टेट। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। इफ़ यू डू नॉट इंटर द स्टेट विद द डी रिजाइड वीज़ा यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आप डी रिजाइड वीज़े के साथ वहाँ इंटर नहीं होते तो फिर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा एंड विल अलाउ यू टू रिजाइड। ठीक है जी। और मतलब आपका ये अनकम्प्लीट प्रोसेस हो जाएगा। डी रिजाइड वीज़े के साथ आपने जाना है। ठीक हो गया। अब आता है वंस यू हैव रिसीव्ड योर कंडीशनल लेटर ऑफ ऑफ़र, जब आपको एक दफ़ा वसूल हो जाए ये कंडीशनल लेटर एंड यू हैव बीन ग्रांटेड द करेक्टेड डी रिजाइड वीज़ा यू मे ट्रैवल टू द स्टेट। आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं स्टेट। आपके पास कंडीशनल लेटर जब आ जाए और यू हैव बीन ग्रांटेड दी करेक्ट डी रिजाइड वीज़ा, डी रिजाइड वीज़ा जब आपको मिल जाए, ग्रांट हो जाए, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं आइलैंड की तरफ। प्लीज़ नोट दैट एंट्री टू द स्टेट इज़ ऑलवेज एट द डिस्क्रिशन। ये आपके लिए नोट वो छोड़ रहा है कि ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा एट द पोर्ट ऑफ एंट्री, यानी उस एयरपोर्ट पे, मतलब डबलिन की फ़्लाइट आपको मिली है, आप डबलिन जा रहे हैं, तो डबलिन के ऊपर एयरपोर्ट पे वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा ये उसकी स्वाबदीद के ऊपर है कि वो आपके कागजात को देखते हुए आपको इंटर होने दे या ना होने दे। सारे ज़ाहिर है कि आप वहाँ सारे मामला चेक करके वहाँ पहुँचे होंगे, तो आपका सब कुछ क्लियर है, तो फिर आपका कोई मसला नहीं होगा। नॉन वीज़ा रिक्वायर्ड पीपल की बात करता है कि जो नॉन वीज़ा रिक्वायर्ड पीपल हैं जिसमें पाकिस्तान नहीं है, तो हम फिर भी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि इफ़ यू आर अ नॉन वीज़ा रिक्वायर्ड पर्सन हु विशेज़ टू रिटायर टू आइलैंड, के ऐसे लोग जो नॉन वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं वो ये रिटायरमेंट वाला जो प्लान है ये आइलैंड में लेना चाहते हैं एंड यू मीट दी कंडीशंस वंस यू हैव रिसीव्ड योर कंडीशनल लेटर, जिनको जब कंडीशनल लेटर कर सकें तो वो फिर ट्रैवल कर सकते हैं स्टेट की तरफ। यानी कि ऑफ़र लेटर, कंडीशनल लेटर जब आपको मिल जाएगा उसके बाद वो हो गया। अब आता है कि ये नोट में एक और चीज़ हम कुछ दे रहा है कि द ग्रांटिंग ऑफ विजिटर परमिशन एट द पोर्ट ऑफ एंट्री डज नॉट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ रिटायरमेंट टू आइलैंड विल बी सक्सेसफुल। अब परमिशन अगर आपको वहाँ एंट्री परमिशन जो है जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपको दे देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिटायरमेंट टू आइलैंड का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट, ये सक्सेसफुल हो गया। ज़ाहिर वहाँ जाके फिर आगे फर्दर प्रोसेस होगा। चलें स्टेप 3 की बात करता है, कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड रजिस्टर। अब तीसरे नंबर पे है कि एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है इस प्रोसेस को और रजिस्टर होना है। व्हेन यू अराइव इन द स्टेट, जब आप वहाँ स्टेट में पहुँच जाएँ, आइलैंड पहुँच जाएँ, यू शुड सेंड द साइंड एग्रीमेंट फॉर्म। आपको साइंड एग्रीमेंट फॉर्म भेजना है दैट वाज सेंड टू यू विद योर कंडीशनल लेटर ऑफ ऑफ़र। जो कंडीशनल लेटर के साथ आपने वो जो साइंड एग्रीमेंट फॉर्म है वो भेजना है एंड योर पासपोर्ट टू, और आपने पासपोर्ट भी भेजना है। उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है एंट्री की स्टैंप लगी हो गया, वो देख लेंगे कि आप इंटर हो चुके हैं, तो डाक आपकी वहाँ से जाएगी किस पते पे, इस पते पे जिस पते पे हमने पहले भेजी थी। उसका टाइटल शायद और होगा, यहाँ पे देख लें कि स्टैम्प ज़ीरो इंडिपेंडेंट मीन सेक्शन है, और यहाँ पे भी स्टैम्प ज़ीरो इंडिपेंडेंट, बाकी सेम एड्रेस ही है, 3040 बुर्गा क्वाय है, वही सेम ऑलमोस्ट डबलिन 2, और पोस्टल कोड भी सेम है इसका, तो सेम एड्रेस पे उसी दफ्तर में ही जा रहा है ये। अच्छा, डोमेस्टिक रेजिडेंस। अब यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, जो पासपोर्ट है इसकी कॉपी भेजिएगा, ओरिजिनल कोशिश करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना जाएं। अक्सर डाक में ऐसा होता है कि मिसप्लेस हो जाते हैं, इस तरह से एक दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका है और मेरे डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए थे, तो मुझे फिर सारा वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट और सारा कुछ करवा के, और मैंने फिर क्लेम, चूँकि बैंक ने मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत पते पे सेंड किए थे रिटर्न में, तो वो फिर उसके बाद मुझे क्लेम करके बैंक से भी पैसा मैंने निकलवा लिया था। और बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए उन्होंने पासपोर्ट मेरा जो है वो बारक्लेस की के हेड ऑफिस भिजवा दिया, तो वो मैंने पासपोर्ट, हालांकि मुझे नहीं भेजना चाहिए था ओरिजिनल पासपोर्ट, वहाँ की मैनेजर ने कहा कि आप इसको भेज दें, कोई मसला नहीं, तो वो मसला तो बन गया। बाद में जब रिटर्न डाक आई तो वो जो एड्रेस था उन्होंने गलत एड्रेस पे डिस्पैच किया, उसके बाद फिर वो डाक मिसप्लेस हो गई, वो लोकेट नहीं हो सकी कहाँ गई।
तो फिर मुझे ये एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ा जो कि एक अच्छा खासा मुश्किल प्रोसेस था। तो इस मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि या तो आप खुद इनके ऑफिस चले जाएं अपना पासपोर्ट लेके, या फिर ये कि आप इसकी कॉपी भेजें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना भेजें। तो दूसरा ये है कि बहुत कंपलसरी है तो फिर भेजें, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल के भेजना चाहिए। और इनको भी लेना चाहिए, अगर मिसप्लेस होने की सूरत में फिर ज़िम्मेदारी एक लंबा प्रोसेस, फटीक वो बंदा ही जिसका पासपोर्ट है वो ही बर्दाश्त करता है, उनके पास सॉरी और एक्सक्यूज़ के अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा, डोमेस्टिक रेजिडेंस एंड परमिशन डिवीजन विल ऐड अ स्टैम्प टू योर पासपोर्ट एंड रिटर्न इट टू यू। डोमेस्टिक रेजिडेंस की बात कर रहा है, एंड परमिशन डिवीजन विल ऐड अ स्टैम्प, वो कहता है फिर आपके उस पर स्टैम्प लगा देंगे पासपोर्ट के ऊपर, एंड रिटर्न इट टू यू। इसका मतलब पासपोर्ट आपका जाएगा जिसके ऊपर वो स्टैम्प लगा के आपको भेजेंगे। कोशिश करें अपना पासपोर्ट लेके खुद चले जाएं, जाके स्टैम्प करवा के वापस ले आएँ। इफ़ यू आर ग्रांटेड परमिशन देन यू मस्ट विजिट द रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन डबलिन। अगर आपको परमिशन ग्रांट हो जाता है तो फिर वो आप जो है विज़िट करें रजिस्ट्रेशन ऑफिस डबलिन का। अगर या फिर आप किसी मकाम पे हैं तो वहाँ पे आप उसका जो लोकल गार्डा स्टेशन आउटसाइड दी डबलिन, कोई गार्डा स्टेशन वहाँ उसके बाहर है डबलिन से बाहर कोई, तो वहाँ पे आप चले जाएं और रजिस्टर कर लें, रजिस्टर करें, रजिस्टर योर परमिशन। ठीक हो गया जी, परमिशन आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। अब ये हो गई तकरीबन 16 मिनट की वीडियो हमारी, तो काम करें फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आगे हम इस मामले को लेकर चलते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल एप्लीकेशन फॉर परमिशन पीपल ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स, कि जो इंडिपेंडेंट है उसका क्या मतलब है। कहता है कि क्लियर एंड एलिजिबल कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट हो, वाज़े कॉपी हो जो कि पढ़ी जा सके और साफ़ सुथरा उसका लेआउट हो। कॉपी ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट भेज दें। रीज़न फॉर रिक्वेस्ट दी परमिशन, के रीज़न आप दे दें कि भाई रिटायरमेंट मैंने ये प्रोग्राम था ये उसके तहत आया था तो मुझे इसकी वो परमिशन दी जाए। डिटेल्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स रेजिडेंट इन द स्टेट, के जो आपके फैमिली मेम्बर्स वहाँ रहते हैं तो उनकी वजाहत कर दें आप। एंड देयर लीगल स्टेटस, उनका क्या वहाँ स्टेटस आया, वो विजिटर हैं, स्टूडेंट हैं, परमानेंट हैं, क्या उनका स्टेटस है तो वो कर दें। डिटेल्स ऑफ फिर irish एसोसिएशन, अगर कोई आपसे इरेलीवेंट है जैसे ये इसका आपके साथ तल्लक नहीं है तो मेंशन ना कीजिएगा। एविडेंस ऑफ ऑल फाइनेंसेस अवेलेबल टू यू, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट से, ये 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जैसे शुरू में मैंने आपको कह दिया था, अब इसकी वजाहत यहाँ पे आपको मिल गई है। एविडेंस ऑफ योर फाइनेंसेस वेरीफाइड बाई irish बेस्ड अकाउंटेंट लिस्टिंग ईयरली इनकम एंड एनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। यहाँ पे भी आप देख लें वही बात कर रहा है जो शुरू के अंदर वहाँ कर दी थी कि इनकी जो लीगल फर्म है फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ वगैरह की, वो आपको irish बेस अकाउंटेंट लिस्टिंग जो भी है वो आपको वेरीफाई करके देगी। आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सम्स आर नॉट नॉर्मली मैयर्ड, जो इन्वेस्टमेंट सम्स हैं वो मैयर नहीं की जाती। और फाइनेंसेस मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन इनकम और रीडली एक्सेसिबल फंड्स, मतलब पेंशन इनकम से ही वो मुतल्लक हो और एक्सेसिबली फ़ंड्स हों जो आप आराम से निकाल सकें, वहाँ जाके अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकें। एविडेंस ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस, प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस का एविडेंस है, यानी कि वो आपने मेडिकल करवाया हो तो वो उसकी कॉपी या वो लगाएंगे, अटैच करेंगे। मेडिकल कह लें, मेडिकल अटैच करेंगे। फुल कवर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। हेल्थ डिक्लेरेशन चाहिए, इसका जो है हेल्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिल जाएगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कंसिडर रेलेवेंट टू योर केस, कोई और रेलेवेंट है जो है वो आप। अच्छा, ये इसके अंदर होगा ये कि जब आप ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके बन जाएंगे, ये कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स इसमें से आप करके ही पहले सट्टा ही भेज दें उनको। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जब वो कंडीशन लेटर आपको भेज रहे हैं, शुरू में उन्होंने कहा कि आपको ऑफ़र लेटर, कंडीशन लेटर जो है वो दिया जाएगा कंडीशन का, तो इनमें से कोई चीज़ अगर शार्ट होगी, जो रिक्वायरमेंट्स में से अगर कोई चीज़ शार्ट होगी तो वो या वो कह देंगे इसमें मेडिकल नहीं था तो फ़लाँ जगह से मेडिकल करवा के वो आप भेज दें, तो वो आप कर सकते हैं। रीनिंग योर परमिशन, अब अगर आपको साल हो गया है, साल का आपको वीज़ा मिलेगा। पहले जो आपको परमिशन होगा 1 साल का होगा और हर साल आपका जो परमिशन है रीन्यू होगा। अब जब रीन्यू आपने परमिशन करना है तो ये रीन्यू का जो फार्म है, ये टिपर रीन्यूअल फार्म, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको जब रीन्यू करवाना होगा तो सेम उसी पते के ऊपर आप दोबारा उसको भेज देंगे तो आपका रीन्यू हो जाएगा।
अब जो प्रोसेसिंग टाइम की लास्ट में बात कर रहा है, कहता है एवरी प्रोसेसिंग टाइम फॉर एप्लीकेशंस इज़ 4 मंथ्स, 4 महीने का टाइम है प्रोसेस टाइम जो है। डिलेज कैन बी एक्सपेक्टेड व्हेन एप्लीकेंट्स डू नॉट सेंड इन ऑल ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद देयर ओरिजिनल एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये जो वो बात कर रहा है कि डिलेज हो सकती हैं डिपेंड ऑन द एप्लीकेंट्स कि अगर वो उन्होंने मुकम्मल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेजे और उसकी जो है ओरिजिनल एप्लीकेशन वगैरह वो रिसीव नहीं हुई, तो फिर उस सूरत में कुछ मतलब टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। अगर चीज़ें मुकम्मल गई हैं तो फिर उसके लिए आप ये ज़हन में रखें कि ये जो 4 मंथ्स की बात कर रहा है, नॉर्मली ये इतना इतना टाइम लगता है। एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये है कि बिल तरतीब जैसे आएंगे वैसे उसी तरतीब से जो है ये मामला इसको लेकर के चलेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला हिसाब है, जो पहले एप्लीकेशन आती जा रही हैं प्रोसेस में उसी हिसाब से ये काम होता हुआ निकलता जाएगा आगे। अब कहते हैं दिस पेज वाज लास्ट अपडेटेड ऑन अक्टूबर 2023 की बात कर रहा है कि 2023 में अक्टूबर 2023 में इस पेज को अपडेट किया गया, जो कि समझें कि ताज़ा तरीनी सूरत हाल है। 21 मिनट की वीडियो हो गई है। इस वीडियो का वक्त इख्तिताम करते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें, इसके साथ साथ सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते ही रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीज़े टाइप के साथ हाज़िर होंगे। और ये चैनल चूँकि सक्सेस वीज़े का है तो इसमें मैक्सिमम वीज़ों के हवाले से ही है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि वीज़े ऐसे जो मतलब सुनी सुनाई जो हेयर से एविडेंसेस होते हैं उसकी बेस के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन ना दिए जाएं, बल्कि जो फैक्ट्स हैं जो कि इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट्स के ऊपर जो प्रोसीजर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको मैं रीड करके आगे तक आप तक कन्वे कर दूं। आगे फिर आपने फ़ैसला करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी इसी पेज से जो है आपका वो निकल आएगा, कैसे आपने ऑनलाइन इसका फॉर्म तो डाउनलोड कर लिया, बाई पोस्ट ही जाएगा, आपने देख लिया, बाकी कोई ख़ास इसमें ऐसी चीज़ नहीं है।